हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो थोड़े कठिन कठिन सवाल हैं, इन्हीं को हम लोग क्या सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुणनफल के जो सवाल हैं तो थोड़े कठिन हैं, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक चीज मालूम रहना चाहिए। जैसे मैं बताता हूँ तभी आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। जैसे यहाँ पर मैं अगर लिखूं यक्स गुणे यक्स लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, कितने लोगों को इसका मान आता है। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, यक्स का पावर 2 लिख सकते हो। आ रही बातें समझ में? क्योंकि अगर यक्स का पावर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है यक्स का पावर 2 का मतलब यक्स 2 बार है, इससे आप यक्स गुणे यक्स लिख सकते हो। अगर यहीं पर मान लीजिए यक्स का पावर 3 लिखा होता इसका मतलब यक्स 3 बार है, यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स। अगर यक्स 3 बार इस तरह से लिखा है तो इसे आप क्या लिख सकते हो, यक्स का पावर 3 लिख सकते हो। दूसरी चीज अब आपको ध्यान से समझिएगा, घातांकों का नियम जितने भी बच्चे पढ़े उनको तो समझ में आएगा। यहां पर देखिए ये जो यक्स क्या है, 3 बार यक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब घातांक के नियम से जरा समझिएगा, क्योंकि घातांक का नियम का प्रयोग इसमें होगा, इसलिए बता रहा हूं। जैसे देखिए यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स 3 बार है तो मैंने बताया यक्स का पावर 3 इसे आप लिख सकते हैं। लेकिन इसका नियम क्या है जरा समझिएगा, यक्स का पावर अगर कुछ भी नहीं तो इसका पावर 1 होता है, इसका भी पावर 1 होता है, इसका भी पावर 1। अब देखिए जब आधार क्या हो, समान हो, तो गुणा करने पे घातें जोड़ ली जाती हैं। तो आधार यक्स है तीनों का, तो यक्स मैंने लिख दिया। अब एक धन एक करोगे कितना आएगा, 3। तो यक्स का पावर 3 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। मेरी बातें समझ में आ गई होंगी तो काफी मजा आएगा भी सवाल को लगाने में। एक बार फिर से बताता हूं, जैसे यहां पर मैं क्या लिख दूं, y इंटू वाई लिख दूं। अब यहाँ पर देखिए चलिए 2 ही लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 2y है तो आप यहाँ पर इसका पावर क्या होगा, इसका पावर 1 होगा। जिसका पावर कुछ भी नहीं होता है समझिएगा उसका पावर 1 रहता है, तो वह आधार समान है तो y लिखिएगा और एक एक जोड़ोगे कितना होगा, 2 होगा। y का पावर कितना होगा, 2 होगा। ये घातांक के नियम से। अब हम लोग क्या करते हैं, सवालों को लगाते हैं। सवालों को जरा सीखने का पूरा प्रयास करिएगा। यहाँ पर 3x इंटू -7x है, ऐसे सवाल आ जाएंगे तो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। सबसे पहले देखिए इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है, 3 तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन सटीक तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले 3 का गुणा 7 में करिएगा, 3 सते कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस में था और ये 7 जो है माइनस में था, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाइएगा। यक्स इंटू यक्स करो, यक्स इंटू यक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, यक्स का पावर 2 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यक्स इंटू यक्स अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 यक्स है तो यक्स का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो -21 यक्स का पावर 2 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। पहला तरीका ये है। और गुणनफल ज्ञात कीजिए, अगर इस तरह से प्रश्न पूछेगा। दूसरा तरीका जरा समझिएगा, दूसरा तरीका क्या है, इसे हमें तोड़ के लिखना पड़ेगा। जैसे 3 है तो इसे आप 3 लिखिए, यक्स है तो इंटू कितना आप यक्स इसको लिखिए, इंटू यहाँ पर -7 है तो -7 इस तरह से लिखिए, फिर यक्स है तो आप इंटू क्या यहाँ पे यक्स लिखिएगा। अब देखिए 3 और गुणे क्या है, -7 है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। 3 और -7 को इधर लेके चला गया, गुणे कितना हो जाएगा, -7, फिर यक्स है तो इंटू यक्स लिखोगे, ये भी यक्स है इंटू, तो इंटू आप यक्स लिख लीजिए। अब 7 गुणे 3 करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस आपका 21 हो जाएगा। यक्स इंटू यक्स करोगे तो यक्स का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी -21 यक्स का पावर 2। जैसे -21 यक्स का पावर 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, यक्स जो है 21 के साथ गुणे में, इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, -21 गुणे कितना, यक्स का पावर 2। चलिए काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी एक ही सवाल से। चलिए अगला प्रश्न आपको मैं कराता हूं, -6x इंटू 4x का पावर क्या है, 2 है। ऐसे प्रश्न किए जाएंगे तो जो मैं पहला तरीका बताया हूं उसको अगर सीख लोगे तो काफी जल्दी सवालों को लगा पाओगे। यहां पर देखिए क्या करना है, 6 का गुणा 4 में करिए, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब माइनस गुणे प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यक्स इंटू यक्स का पावर 2 करो, यक्स इंटू यक्स का पावर कितना, 2। अब देखिए आधार क्या है, समान है, और इसका आधार क्या है, समान है, तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं, तो इसका पावर कितना है, 2 है, इसका पावर कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1। तो इससे आप क्या लिख सकते हो, यक्स का पावर क्या, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यक्स इंटू यक्स का पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, यक्स का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो अगर इस टाइप के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप इसी तरह से लगाते हुए जाओगे तो कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। तीसरा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 3x का पावर इसमें भी है, पावर इसमें भी है, तो डरा मत करिएगा, ऐसे सवाल आप लगाओगे, क्योंकि मैं नियम के साथ आपको बताता चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 का गुणा 7 में कर लीजिएगा, 3 सते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा।
x का पावर 2 का गुणा x के साथ करिएगा। अगर हम x का पावर 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, x का पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का पावर 3 लिख लेंगे। y गुणे y का पावर 2 करोगे, y गुणे y का पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, y का पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा y का पावर 3, यानी इसका उत्तर कितना आया है, 21x का पावर 3 इंटू y का पावर 3। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे सवाल भी लगाने में अब आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए और हर एक सवाल से आप कुछ न कुछ सीखते हुए जरूर चल रहे हो, बेसिक चीज। अगला प्रश्न है, देखिए 4x का पावर 2 इंटू 3x का क्या है, पावर 5 है। अब यहाँ पर क्या करना है, 4 का गुणा 3 में कर लीजिएगा। 4 3 कितना होता है, 12 होता है। x का पावर 2 इंटू x का पावर 5 है। आधार क्या है, समान है, तो गुणा करने पे घातें जुड़ती हैं। 5 और 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 7, यानी x का पावर कितना होगा, 7 होगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अगर इसी सवाल को थोड़ा और बेसिक से समझा दिया जाए तो जैसे 4 है तो यहाँ पे आप 4 लिखिएगा, x का पावर 2 है तो इंटू आप इसे x इंटू x 2 बार लिखोगे, फिर इंटू का चिन्ह इंटू लिखिएगा। 3 है तो 3 लिख लीजिएगा। x का पावर 5 है तो इंटू x इंटू x इंटू x इंटू x कितनी बार है, 1 2 3 4, इंटू यहाँ पे x लिखिएगा। अब यहाँ पर 4 का गुणा 3 में कर लेना, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए कितने x हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर x लिख कर x का पावर कितना लिख देना, 7। 12x का पावर 7 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। वही चीज ऊपर भी आया है, वही चीज नीचे भी है। चलिए आगे हम अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल हमारा है 3x का पावर 2 इंटू 5x का पावर 3 इंटू क्या है, सिर्फ x लिखा हुआ है। ऐसे सवाल कैसे सॉल्व होंगे, यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 5 में करना, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x का पावर 2 इंटू x का पावर 3 इंटू x है, तो इसको अलग से समझाते हैं। x का पावर 2 है तो x का पावर 2 इंटू x का पावर 3 है तो इंटू x का पावर 3, लास्ट में इंटू x है। अब देखिए आधार क्या है, सभी का समान है, यानी आधार सभी का x है तो यहाँ पर x लिखिएगा। इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर कुछ भी नहीं तो 1 समझिएगा। 3 2 5 1 कितना हो जाएगा, 6, यानी x का पावर यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। तो 15x का पावर 6 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो अब आपको और अच्छा लग रहा होगा क्योंकि चीजें आपको लगातार समझ में आती हुई चल रही हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न इस टाइप का है, यहाँ पर -3x का पावर 2 इंटू वाई इंटू -5x वाई का पावर 2 है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो भी दिक्कत होती है बच्चों को, कहाँ पे, माइनस में वो क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। इसीलिए ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं जिससे आप लोगों को दिया जाता है कि आप लोग गलत सॉल्व करो, लेकिन जब आपको पता चल गया है नियम तो आपसे गलती नहीं होगी। यहाँ पर देखिए करोगे क्या, -3 का गुणा -5 के साथ करना, तो 3 का गुणा 5 में करोगे, 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो चाहे यहाँ पे प्लस इस तरह से 15 लिखिए या चाहे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 15। अब x का पावर 2 इंटू x है, तो x का पावर 2 इंटू x करोगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा। y इंटू वाई का पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, y का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। तो प्रश्न देखने में तो काफी कठिन लग रहा था, लेकिन आपने इसको सॉल्व इजी तरीके से किया, क्यों, क्योंकि आपको नियम पता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं और शायद ये आखिरी प्रश्न है। अभी इस ई टाइप का प्रश्न कल मैं कराऊंगा, वो थोड़े कठिन प्रश्न रहेंगे। ये तो अभी उनका समझ लीजिए बेसिक चीजें, अब हर एक चीज का क्या कठिन चीज रहता है। चलिए ये भी कठिन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सरल है। चलिए यहाँ पे -3/8 गुणे x का पावर 4 इंटू वाई इंटू जेड है। अब इस प्रश्न को किस तरह से मैं समझाऊं कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये तो भिन्न के रूप में। चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए -3/8 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, -3 कितना 8 लिख लेता हूँ। इंटू x का पावर 4 है, तो इंटू में क्या x का पावर 4 लिखता हूँ। इंटू वाई इंटू जेड है, इंटू वाई इंटू में जेड लिख लेता हूँ। इसके बाद बीच में इंटू का चिन्ह था, आप इंटू का चिन्ह बनाइए। -16 है तो -16 लिखिए। y इंटू जेड का पावर 2 है, इंटू वाई इंटू जेड का पावर 2 लिख लेना। अभी देखिए -3/8 है तो -3/8 लिखिए। यहाँ पर देखिए आप 8 से 16 को काट सकते हो यहाँ पर, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि इतना दूर कैसे काट सकते हैं। जब बीच में गुणे का चिन्ह है तो आप यहाँ से इसको काट सकते हो, लेकिन मैं आपके सुविधा के लिए इसको और नजदीक लाता हूँ। -3/8 है तो -3/8 लिखो। इंटू -16 को यहाँ पे लिखो, इंटू कितना, यहाँ पर इंटू -16 को यहाँ पे लिखो।
इसके बाद x का पावर 2 है तो इंटू x का पावर 2 लिखो, x का पावर 4 है तो x का पावर क्या लिखो 4 लिखो, इंटू y है, ये भी देखिए और कहीं पे x है और कहीं पे नहीं है, इंटू y है तो इंटू y लिखो, इंटू z है तो इंटू z लिखो, इंटू -16 है, -16 को हमने यहाँ पे ला दिया तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इंटू y है तो इंटू आप y लिखो, इंटू कितना है z का पावर कितना है 2 है। अभी इसी प्रश्न को मैं एक बार फिर से बताऊंगा, वो और इजी तरीका रहेगा। पहले एक बार मैं विस्तार से समझाऊंगा तब चीजें वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अब मैं 8 से 16 को काटूंगा, 8 के 8, 8 दूना कितना होगा 16, यानी ये -2 आ चुका है। -3 गुणे -2 करोगे तो कितना आएगा, -2 गुणे -3 गुणे -2 करोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। x का पावर 4 इंटू वाई इंटू जेड इंटू वाई इंटू जेड का पावर 2 है, तो सिर्फ एक ही x है तो यहाँ पर 6x का पावर 4 लिखना। इसके बाद यहाँ पर देखिए y यहाँ पे है और y यहाँ पे है, तो y इंटू वाई करोगे तो कितना हो जाएगा, y का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे z है और यहाँ पे z है, तो z इंटू जेड का पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, z का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। अब जरा ऐसे प्रश्न अगर आपके सामने आए तो डायरेक्ट कैसे किया जाएगा, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट 8 के 8 कर लेना, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी ये -2 है। अब -3 गुणे -2 करो, 3 दूना कितना हो जाएगा आपका, 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। x का पावर 4 है और इसमें x है ही नहीं तो यहाँ पर x का पावर 4 रहेगा। इसके बाद यहाँ पे y है, यहाँ पे y है तो y इंटू वाई करोगे तो कितना हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर z इंटू जेड का पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, z का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो सोचिए, चाहता तो मैं एक लाइन में भी आपको बता सकता था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में आता और बहुतों को नहीं आता। अगर मैं इस तरीके से बता दिया तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो शायद प्रश्नों की संख्या खत्म हो गई। अब मिलते हैं, इससे जो कठिन प्रश्न है उनको कल बताया जाएगा अगले वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।